जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में रीजनिंग में 17 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है 1AZC2 3DYF4 7GXI8। तो आपको अगला टर्म ज्ञात करना है। अगला टर्म क्या होगा हम देख रहे हैं। क्या 1 और 2 को ऐड करके क्या हो गया 3। ठीक, 3 और 4 को ऐड किए तो क्या हो गया 7। इस प्रकार 7 और 8 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा अगला टर्म 15। ठीक है, और अगला देखेंगे क्या ए कितना है 1 और D 4, G 7, 1 के बाद 4 फिर 7, मतलब 3 ऐड हुआ। 7 के बाद क्या आएगा 10 पे क्या होता है हमारा J 15J। उसके बाद क्या हो जाएगा Z कितना है 26 के बाद क्या गया Y कितना होता है 25 के बाद X कितना 24। इसका मतलब 24 के बाद क्या आएगा 23 पे क्या हो गया W 15JW। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्या है C कितना होता है 3 के बाद F 6 के बाद I 9 के बाद कितना हो जाएगा 12। 3 जुड़ेगा 3 6 9 12 पे क्या आ जाएगा L। तो हमारा क्या हो गया JWL 15 JWL, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है एक लड़की बिंदु X से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। ठीक है, X से बिंदु X मान लीजिए हमारे यहाँ है, यहाँ से X उत्तर की ओर कितना चल गई 70 मीटर, उत्तर की ओर 70 मीटर चलिए। फिर बाएं मुड़ती है 150 मीटर चलती है, बाएं मुड़ के कितना चल गया 150 मीटर। ठीक, फिर वहाँ से पुनः बाएं मुड़ती है, वहाँ से पुनः बाएं मुड़ी कितना चली 70 मीटर। फिर हम कहाँ आ गए यहाँ पे 70 मीटर। ठीक है, फिर वहाँ से एक बार बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, फिर बाएं हम मोड़ दिए कितना चल गया ये 90 मीटर। ठीक, फिर वहाँ से दाएं मुड़ती 100 मीटर चलती है। ठीक है, हम दाएं मुड़ के कितना चल गई है 100 मीटर। फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, बाएं मुड़ के कितना चल गई 60 मीटर, ये 60 मीटर। ठीक है, अभी क्या करा पहुंचकर बिंदु Z पर पहुंच जाती है, ये बिंदु Z और ये बिंदु क्या था X। बिंदु Z और बिंदु X के बीच की कितनी दूरी है, बिंदु X और बिंदु Z कितना दूर है, ये कितना है 90, ये हमारा 90 है, तो ये 60 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, X से Z के बीच की दूरी ये कितना है 100, तो X से Z के बीच दूरी कितनी है 100। और किस दिशा में है क्या पूछ रहा है, बिंदु X से Z किस दिशा में है दक्षिण दिशा में, 100 मीटर दक्षिण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर 100 मीटर चलती है। गायत्री मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से निकली दक्षिण की ओर कितने चल गई 100 मीटर, साउथ में चली 100 मीटर। फिर वहाँ से दाएं मुड़ती 120 मीटर चलती है। ठीक, दाएं मुड़ के कितना चली 120 मीटर। फिर दाएं मुड़ती है वो कितना चलती है 100 मीटर, फिर दाएं मुड़ के कितना चल गई 100 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़ती 180 मीटर चलती है, फिर इसको दाएं मुड़ा करके कितना चला दी 180 मीटर। अभी वो कह रहा है वो अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, आरंभ बिंदु कहाँ है यहाँ पे था, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये 120 हो गया और टोटल दूरी है 180 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60। आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया उपरोक्त श्रृंखला में से कितने व्यंजन जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है, मतलब 2 स्वर के बीच में एक व्यंजन, आपको ढूंढना क्या है 2 स्वर के बीच में एक व्यंजन। ऐसा कहाँ है हम देख रहे हैं, एक ये है ए ई के बीच में क्या है यन, एक हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद हम देख रहे हैं सी एम के यहाँ पे ई और डब्लू के बीच में, ई और ए के बीच में डब्लू 2 मिल गए हमें।
और यहाँ देख रहे हैं क्या ई और ए के बीच में क्या है क्यू, 3 मिल गए। उसके बाद पी एन बी ई डी एच नहीं, फिर और ई और यू के बीच में क्या मिल गया के, 4 मिल गए। इसके बाद इधर यहाँ कहीं नहीं है, फिर ए डब्लू ई, ए और ई के बीच में क्या मिल गया डब्लू। इस प्रकार हमारे कितने बने टर्म, इस प्रकार हमारे कितने टर्म बने 5, 1 2 3 4 और 5 टोटल ऐसे कितने हैं, श्रृंखला है 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, आपको क्या देखना है, इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो करता है उसको फॉलो करते हुए तीसरा आपका आंसर क्या होगा। दिया है 4 25 6 3 28 9। आपको क्या दिख रहा है 6 चौक 24। अगर 4 और 6 का हम गुणा कर दें प्लस 1 जोड़ दें कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा 9 त्रिक 27 प्लस 1 28। ऐसे में आप इधर देखना है 14 चौक 56 नहीं, 12 8 96 नहीं, 3 छक 18 नहीं, 3 सते 21, 3 सते 21 और 1 जोड़ दिए 22। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। जैसे 3 9 27 प्लस 1 क्या हो गया 28। ऐसे ये 3 सते 21 प्लस 1 22। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है, मिसिंग नंबर सीरीज ज्ञात करना। अगला पैटर्न आपको नंबर सीरीज का ज्ञात करना है। क्या दिया 3 7 13 21 31। 3 से 7 कितना गैप हुआ 4 का, 7 से 13 का 6 का, 13 से 21 में 8 का, 21 से 31 में 10 का, 4 6 8 10। अब इसके बाद कितना हो जाएगा 12। 31 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है, अगला टर्म आपको ज्ञात करना है। 14 दिया है, फिर 14 17 85 और 92। ये हमें टर्म ज्ञात करना है। हम क्या देख रहे हैं, अगर 14 में 1 से गुणा कर दिए 14 हो गया, 14 में 3 जोड़ दिए 17 हो गया, फिर 17 में 5 से गुणा कर दिए 85 हो गया, फिर 85 में 7 जोड़ दिए तो क्या हो गया 92। आप ये क्या देख रहे हैं, ये क्या ऑड नंबर है। ऑड नंबर से एक बार गुणा किया गया, फिर एक बार ऑड नंबर जोड़ा गया, फिर एक बार ऑड नंबर से गुणा किया गया, फिर एक बार ऑड नंबर जोड़ा गया। अगला टर्म क्या होगा, ऑड नंबर से गुणा होगा। अगला ऑड नंबर क्या होगा 7 के बाद 9, और 9 से इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 9 81 82, 828। कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये यदि संख्या 8 3 2 5 2 7 6 9 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ठीक है, कितना अंक है जो 1 से अधिक बार आ रहा है आपको ये बताना है। हम क्या देख रहे हैं 8 क्या है सम अंक में क्या करना है 1 जोड़ देना है। 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 9। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 मिला। और विषम अंक में से क्या करना 2 घटा देना है। 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में फिर हम 1 जोड़ दिए 3, 5 में से फिर हम घटा देंगे कितना 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। ठीक, और 7 में से हम फिर 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, 6 में हम 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, 9 में से फिर हम क्या कर देंगे 7, 9 में से हम 2 घटाएंगे कितना है 7। अब कह रहे हैं इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। कितने अंक हैं 3 है जो 1 से अधिक बार आया, 7 है जो 1 से अधिक बार आया, मतलब 2 ऐसे अंक हैं जो 1 से अधिक बार आए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कुछ गुलनार पिटूनिया हैं। ठीक है, गुलनार को हम जी से देख लिए, कुछ गुलनार क्या है पिटूनिया, पी से हम देख लिए पिटूनिया। सभी पिटूनिया क्या है सूरजमुखी हैं। सूरजमुखी को यस से देख लिए। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है मतलब कुछ तो हैं। ठीक है, कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, कह रहा है कुछ सूरजमुखी गुलनार होंगी। अब क्या कह रहा है कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं, निष्कर्ष में चले जाते हैं हम। क्या यहाँ पे क्या कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, इसका मतलब कुछ है। आगे क्या है
कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, कुछ सूरजमुखी, ये जो इतना है वो गुलनार है। ऑप्शन ए निष्कर्ष ए सही है। सभी गुलनार सूरजमुखी हैं, सभी गुलनार सूरजमुखी नहीं हो सकते। सभी पिटूनिया गुलनार हैं, सभी पिटूनिया गुलनार नहीं हो सकते। कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या देखो कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं। कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं मतलब गलत है। तो कौन सा है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ठीक, ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर के उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। ठीक, सी को ए के ठीक बाद शामिल होना है। अब यह क्या करा, सोमवार से शुरू होगा हफ्ता, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये 7 दिन हो गए हमारे। क्या कहते हैं, सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना, वाई को बी और डब्ल्यू से पहले किसी दिन शादी में शामिल होना है। केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है। यक्स को शुक्रवार के दिन शादी में शामिल होना है। सबसे पहले क्या है, हम यक्स को बना दिए, यक्स को शुक्रवार के दिन शादी में शामिल होना है। बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है, बी यहाँ नहीं हो सकता कभी। ठीक, अब क्या करें, यक्स को शुक्रवार की शादी में शामिल होना है। अगला, केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है। जेड जो है ए से पहले कौन रहेगा, केवल जेड, जेड ए से पहले रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जेड मंडे में होगा। केवल जेड जो है वो ए से पहले रहेगा, मतलब जेड मंडे को शामिल होगा। सी को ए के ठीक बाद शामिल होना है। ए के ठीक बाद कौन शामिल हो गया, सी। ठीक, वाई को बी और डब्ल्यू से पहले किसी दिन शादी में शामिल होना है। वाई को बी और डब्ल्यू से पहले शामिल होना है। बी यहाँ हो नहीं सकता, बी और डब्ल्यू, ठीक है, बी यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू, बी हमारा यहाँ हो जाएगा। और इससे ठीक पहले कौन शामिल होगा, वाई। वाई इसका मतलब किस दिन शामिल होगा, गुरुवार के दिन। तो हमारा कह रहा है वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है। तो हम क्या देख रहे हैं, वाई सप्ताह किस दिन शामिल हो रहा है, गुरुवार को। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, 4 मित्र रामनिवास, रमेश, राम सिंह, रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की। ठीक है, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने सितंबर में प्राप्त की। ठीक, रामनिवास सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर और एक दिसंबर, ये 4 लोग हो गए। रामनिवास किस में है, ये रामनिवास हो गए, रामनिवास जी हो गए। रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है। रमन जो है रामनिवास से पहले नहीं प्राप्त करेगा, मतलब रमन उसके ऊपर रहेगा, बाद में प्राप्त करेगा। अब रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम सिंह हो जाएंगे। राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले कौन पा रहा है, रामनिवास पा रहा है। ये क्या रहा, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की, मतलब रामनिवास सितंबर में प्राप्त करेगा, तो राम सिंह के इधर अक्टूबर में। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है। ठीक है, रमन किधर प्राप्त करेगा, इसका मतलब रमन 1 महीना पहले प्राप्त किया, मतलब दिसंबर में प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे कौन बचा, रमेश। रमेश किस महीने प्राप्त किया, नवंबर में। तो क्या आएगा, रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने प्राप्त की, हम क्या देख रहे हैं, किस महीने प्राप्त किया, नवंबर में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 मित्र हैं, एक वर्ग है, इसके चारों ओर बैठे हुए हैं, कुछ बीच में बैठे हैं और कुछ कोनों पर बैठे हुए हैं। 4 लोग बीच में, 4 लोग कोनों पर बैठे हुए हैं। क्या करा, एफ और डी सम्मुख कोनों पर, ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ए बैठेगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा, सी। ठीक, जी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है।
जी जो है वो हमेशा कहाँ होगा, ए और एफ के बीच में। ठीक, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में जी है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में जी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एफ को रखते हैं, यहाँ पे जी को रखते हैं, नहीं तो एफ के दाईं बगल में जी नहीं आता, इसलिए एफ जी कहाँ होगा, यहीं पर होगा। और आगे क्या कह रहा है, एफ के सम्मुख डी है, एफ के सम्मुख डी है, ये हो गया। और ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कौन है, बी है, ए और डी के बीच में बी हो गया। बी के क्वेश्चन क्या है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हम कौन है, जी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एस सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, सी के ठीक बगल में कौन है, एच है। ठीक, सब हो गए, अभी बचा कौन, ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टी आर वाई को 63 लिखा जाता है, टी आर वाई को 63 लिखा जाता है। टी कितना है, 20, टी कितना होता है, टी आर वाई, इसको बोल रहा कितना लिखा जाए, 63, मतलब टी 20 है, आर कितना होता है 18 और वाई 25। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे 20 18 38, 38 25 63। ठीक, इसी प्रकार नॉट है, एन कितना होता है 14, ओ 15 और टी 20, 14 15 29 20 49। इसी प्रकार ये होगा डी, डी कितना होगा 4, यू 21, जी 7, 21 7 28 4 32, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एन बड़ा है टी से, हम यहाँ से देखेंगे एन बड़ा है टी से, नहीं, एन क्या है, एन छोटा है टी से, तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा क्या है, पी बड़ा है डी से, पी बड़ा है डी से, यहाँ से पी बड़ा है, पी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पी छोटा है। अपोजिट अगर साइन आ जाते हैं तो क्या होता है, गलत होता है, तो हमारा ये क्या है, गलत है। ठीक, जी बड़ा है टी से, यहाँ से हम क्या देखें, जी बड़ा है, जी बड़ा है टी से, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जी बड़ा है टी से, सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया, पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यस पी और आर दोनों के ठीक बगल में हैं। यस जो होगा हमेशा कौन है, पी और आर के बगल में होगा, ये कंडीशन बनेगी, या तो आप क्या कह सकते हैं, यस ऐसे हो सकता है, आर और पी। ठीक, और दूसरा क्या है, आर एस और क्यू दोनों ठीक बगल में बैठे हुए हैं, आर एस और क्यू, ठीक, आर एस और क्यू ठीक बगल में बैठे हुए हैं। हम दो कंडीशन लेके चलते हैं, इससे बन रहा हमारा आर एस और क्यू ठीक बगल में बैठे हुए हैं, क्यू आर और टी दोनों के ठीक बगल में है, क्यू जो है आर और टी के ठीक बगल में है, मतलब क्यू यहाँ हो जाएगा। अब क्या करें, इनमें से कौन सा क्यू के ठीक बगल में है, क्यू के ठीक बगल में कौन है, आर है और टी है। हमारा क्या हो रहा है, क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, हम यहाँ से देख रहे हैं कौन बैठा, आर और टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन क्या है, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोनों और लैपटॉपों की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। कथन दिया हुआ, चलो ठीक है, धारणा देखते हैं। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। ठीक है, कथन फर्स्ट सही है। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि हमारे कथन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो हमारा धारणा 2 है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा, केवल धारणा 1 निहित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एफ बराबर जेड, एफ बराबर जेड, नहीं, एफ छोटा या बराबर होगा जेड के। ई बड़ा है बी से, हम क्या देख रहे हैं, ई बड़ा है बी से, ई यहाँ से बड़ा है बी से, सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर है। ठीक है, प्रतीक से ठीक पहले एक स्वर पाओ और ठीक बाद में एक व्यंजन पाओ, ये देखना है आपको। पहले देखना है प्रतीक, प्रतीक कहाँ है, यहाँ है, इसके ठीक पहले स्वर नहीं है, प्रतीक यहाँ, इसके ठीक पहले स्वर नहीं है, प्रतीक यहाँ, इसके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक व्यंजन है, मैं तो एक पेयर ये मिल गया।
ये प्रतीक है, इसके पहले नहीं है, ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक स्वर है, इसका मतलब दूसरा नंबर ये मिल गया, 2 मिल गए। तीसरा प्रतीक कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ, इसके पहले कोई नहीं, इससे पहले भी नहीं है, ये एक प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक स्वर है, ठीक बाद एक व्यंजन है, 3 मिल गए। उसके बाद कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे कितने श्रृंखलाएं हैं? 3 हैं, जिसके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ? 8, 14, 12, 22, 21 के बाद क्या आएगा? 8 से 14 कैसे हुआ? तो हम 8 में अगर 2 से गुणा कर दें, 8 दूनी 16, फिर 2 माइनस कर दिए, 14 हो गया। 12 में 2 से गुणा कर दिए, -2 कर दिए, 22 हो गया। इसी प्रकार 21 में 2 से गुणा करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, 21 दूना 42 - 2 40। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, छह गायक VX, Y, Z और A एक संगीत कार्यक्रम के एक जुलाई महीने में भाग लेते हैं, अर्थात 12वें, 14वें, 16वें, 21वें, 25वें और 31वें दिन। मतलब कौन कौन से दिन? 12, 14, 16, 21, 25 और 31। इतने दिनों में भाग लेते हैं, 6 गायक हैं। क्या कह रहा है? वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है, यहाँ पे 14th डे पे कौन है? वी है। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही यक्ष के संगीत कार्यक्रम के बाद है, ठीक है। यक्ष के बाद केवल किसका होगा? ए का होगा। इसका मतलब ए सबसे लास्ट होगा, इसके यक्ष से पहले क्या होगा? क्योंकि यक्ष के बाद केवल ए का है, तो यक्ष ए सबसे लास्ट होगा, उसके पहले कौन होगा? यक्ष होगा। वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है, वी से पहले वाई है। वाई मतलब किस दिन हो गया? 12वें दिन, ठीक। अब इसके बाद क्या हो गया? क्या कह रहा है? केवल डब्लू का संगीत कार्यक्रम यक्ष से पहले किसी दिन है, लेकिन 21वें दिन नहीं है। डब्लू 21वें दिन नहीं है, तो डब्लू किस दिन होगा? 16वें दिन होगा। तो 21वें दिन कौन बचा? वी हो गया, वाई हो गया, डब्लू हो गया, यक्स हो गया, ए हो गया। 21वें दिन कौन बचा? जेड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई 21 को है? तो जेड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है PRECIOUS, प्रीसियस को KIV क्या दिया है? PRECIOUS, प्रीसियस है। के लिखा गया, आई लिखा गया, वी लिखा गया, एक्स लिखा गया, आर, एल, एफ और एच ये हैं। और इसी प्रकार क्लियर, CLEAR क्लियर है, इसको लिखा गया XOVZI, ठीक। आप क्या देख रहे हैं? P के बाद K आ रहा है, P से K आ रहा है, मतलब क्या है? रिवर्स है। P का रिवर्स K होता है, R का रिवर्स I होता है, E का V और C का X, I का R, O का L, V का क्या हो जाएगा? F, S का H, ठीक। क्या किया गया? रिवर्स कर दिया गया है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? क्लियर C का X, L का O, E का V, ठीक। तो हमें क्या देखना? डर्टी, DIRTYIN और G। डी का क्या हो जाएगा? ड्यू, DW, इंडियन रेलवे, IR, R का I, GT, T का G होता है, बॉय, Y का B होता है। WRIGB कहाँ है? यहाँ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। फिर I का क्या हो जाएगा? R, N का क्या होता है? M, G का क्या होगा? T, WRIGBRMT। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया? सभी झरने नाले हैं, ठीक है। सभी झरने को हम नाला बना दिए। सभी झरने क्या हैं? नाले हैं। कुछ नाले खाड़ियाँ हैं, ठीक है। कुछ नालियाँ खाड़ियाँ हैं, KH। कोई खाड़ी नल नहीं है, ये कोई खाड़ी जो है वो नल नहीं है, ये कह रहा है। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ नल खाड़ियाँ हैं, कुछ नल खाड़ियाँ हैं। कोई खाड़ी नल नहीं है, तो कुछ नल खाड़ियाँ नहीं हो सकती। कोई झरना नल नहीं है, ये हमारा झरना है। झरना नल नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, ये हमारा गलत है। कुछ नाले झरने हैं, कुछ नाले झरने हैं, सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, ऑप्शन ए सही है,
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, TORPEDO को DEOOPRT लिखा जाता है। ठीक है, फ्लिकर को क्या लिखा जाता है, CEFIKLR। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया गया, इसको अल्फ़ाबेट की सीरीज, अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज किया गया है। क्या है, जैसे T है, O है, R है, P है, EDO, इसको अल्फ़ाबेट के अनुसार अरेंज किया गया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटे अल्फ़ाबेट को लाया गया, D सबसे पहले आ गया, उसके बाद E आया, फिर उसके बाद O आया, फिर O आया, फिर P आया, फिर R, इसमें क्या है R और फिर T। ठीक है, इसी प्रकार इसको किया गया फ्लिकर, FLI, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, C, सबसे छोटा आपको C दिख रहा है, उसके बाद E है, C के बाद E है, E के बाद F है, I है, K है, L है, R है। इस प्रकार हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ACC, ठीक है, L आ गया, L के बाद I, ये L के बाद I नहीं आ सकता, तो हमारा ऑप्शन ये गलत है। AEI, ठीक है, N, I के बाद N, PRT, AEIN PRT। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में रेंज है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अल्फ़ाबेट की ये बढ़ते हुए क्रम में रेंज है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही है। इस प्रकार हम आज 17 अगस्त के तीनों शिफ्टों के रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।